नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल मिशन बीपीएससी में। आज हम चेदी महाजनपद से शुरुआत करेंगे। आज के टॉपिक में हम नवा जनपद जो कि महाजनपदा का हिस्सा रहा है उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी जो कि सेठीबटी नगर के नाम से जानी जाती थी। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी है। चेदी महाजनपद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसकी राजधानी शक्तिमती सेठीबती नगर के नाम से जानी जाती थी। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी है। शिशुपाल यहाँ का प्रसिद्ध राजा था जिसका वध परंपरा अनुसार भगवान कृष्ण ने किया था। आप इसे ध्यान रखेंगे। वज्जी या ब्रजी। वज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। यह 8 कुछ स्रोतों के अनुसार 9 कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 8 राज्यों का एक संघ था। इसे यह अष्टकुलिक कहलाता था। यह गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित था। वज्जियों के इन 8 कुलों में वज्जी, लिच्छवी और विदेह और ज्ञात्रिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, जिसमें कि ज्ञात्रिक कुल से ही महावीर भी संबंधित थे। अन्य कुल उम्र, भोग, कौरव, इक्ष्वाक आदि थे जिसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। ज्ञात्रिक की राजधानी नादिका थी। इसे आप याद कर लेंगे। जैन महावीर इसी कुल के थे। इस संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य वैशाली था। वैशाली से ही संबंधित प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली की कहानी जुड़ी है। लिच्छवियों का था जो क्षत्रिय थे। इस राज्य की राजधानी वैशाली थी जिसकी पहचान आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी के तट पर स्थित बसाड़ से की गई है। वज्जी, इसकी पहचान कहाँ की गई है? मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी के तट पर स्थित राजधानी बसाड़ से की गई है। विदेह की राजधानी मिथिला थी जो वर्तमान की सीमा में जनकपुर नामक कस्बे के रूप में आज भी विद्यमान है। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। गंगा नदी भारत के लिए ही नहीं वरन बिहार के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। यह बिहार को 2 भागों में बीचों बीच से विभाजित करती है। इस संघ में 8 न्यायालय थे। जैन परंपरा के अनुसार यहाँ महावीर का जन्म स्थान था। पुराणों में इसे विसल नामक शासक का नगर बतलाया है, जिसके कारण इसका नाम वैशाली पड़ा। राजा विसल का गढ़ कहे जाने वाले पुरातात्विक टीले से पुराने दुर्ग के अवशेष मिले हैं। यहीं से प्राप्त एक तालाब को लिच्छवियों के राज्याभिषेक से जुड़े प्रसिद्ध तालाब में माना जाता है। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। मगध के शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री व शिकार की सहायता से वज्जी कुल पर विजय प्राप्त कर ली। अजातशत्रु और आम्रपाली का प्रेम प्रसंग चर्चित है। अजातशत्रु और आम्रपाली इन दोनों के बीच के प्रेम प्रसंग चर्चित है। महावस्तु से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध 11 लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे। वज्जीगण संघ के शासक चेतक त्रिशला महावीर की माता के भाई थे। चेतक जो हैं यह 2 लोगों से संबंधित हैं। एक हैं त्रिशला, यह जो कि महावीर की माता भी हैं, यह इनके भाई थे। और चेल्लना के यह पिता थे। चेल्लना जो है मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी है। मगध के राजा बिंबिसार की यह पत्नी है चेल्लना। वत्स या वंश उत्तर प्रदेश के प्रयाग, आधुनिक इलाहाबाद अथवा प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो बौद्ध व जैन दोनों धर्मों का प्रमुख केंद्र थी। यह अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। कौशाम्बी
उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सा नगर था। इस तरह से करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासक था, जिसका प्रतापी राजा उदयन हुआ। उदयन ने ही पटना की स्थापना भी की है। उसे अवंती के शासक चंद्रप्रदोत को बंदी बना लिया था। पुराणों के अनुसार राजा निचच्छू ने यमुना नदी के तट पर अपने राज्य वंश की स्थापना तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। पांचाल इसके अंतर्गत मध्य गंगा यमुना दो आब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाहित था, जिसे रुहेलखंड आता है। यह गंगा नदी द्वारा दो शाखाओं में विभाजित था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। राजधानी आप याद रखेंगे, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जिसको आधुनिक बरेली के नाम से जाना जाता है। आधुनिक बरेली यह प्राचीन काल महाजनपद काल में किस नाम से जाना जाता था? अहिछत्र। रामनगर से चिन्हित किया जाता है और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जिसको आधुनिक बरेली के रामनगर से चिन्हित किया जाता है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। जिसकी पहचान फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल्य से की गई है। कन्नौज भी इसी क्षेत्र में स्थित था। चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था। चुलानी ब्रह्मदत्त जो हैं, यह पांचाल देश का महान शासक हुआ करता था। मत्स्य या मच्छ, इसे वर्तमान राजस्थान की अलवर, भरतपुर, जयपुर, ये सब राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं, के क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसकी पहचान आधुनिक विराट के नाम पर पड़ा। ऐसा माना जाता है कि आज अज्ञातवास के दौरान इसी राज्य में ने पांडवों को शरण दिया था। कौरव और पांडवों की कहानी तो आपने सुना ही होगा महाभारत में। मल्ल, यह कुल 9 कुलों का गण संघ था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर के आसपास विस्तृत था। मल्लों की 2 शाखाएं थी। एक की राजधानी कुशीनारा थी, जो वर्तमान कुशीनगर या कशिया है, तथा दूसरे की राजधानी पावा या पव थी, जो वर्तमान फाजिल नगर है। प्रारंभ में मल्ल का राज्य एक स्वतंत्र राज्य था, जो कि बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। कुश जातक में गोकाक को वहाँ का प्रसिद्ध राजा बताया गया है। सुरसेन या शूरसेन, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के प्रमुख नगरों में मथुरा का स्थान आता है। महाभारत और पुराणों में इस स्थान को यादव वंशों से जोड़ा गया, जिसमें वृषणी भी एक कुल था, जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ था। वृषणी, ऐसे से ऋषि में कृष्ण का जन्म हुआ था। यह गंगा के उत्तर मैदानों के द्वार पर स्थित और उत्तरापथ का एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि यहाँ से उत्तरापथ दक्षिणावर्ती दिशा में मालवा की ओर जाता था, और एक मार्ग पश्चिमी तट को और मथुरा के सांस्कृतिक स्तर विन्यास में कालखंड से जोड़ा गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था, जो बुद्ध का शिष्य था। उसी के प्रयासों से इस राज्य में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा जाता था। आगे जो हमारा नेक्स्ट महाजनपद है मगध, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंट्रोडक्शन बस इसमें देख लेते हैं। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार के वर्तमान पटना व गया जिले में स्थित है। वह सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ, क्योंकि धीरे धीरे अन्य सभी राज्यों को स्वयं में समाहित कर यह भारत का प्रथम साम्राज्य बना। मगध का प्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। हालांकि ऋग्वेद में मगध का प्रत्यक्ष उल्लेख तो नहीं, किंतु कीकट जाति और कुछ संबंधित तथ्य मिलते हैं।